Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कि जब हाकिम शाम यजीद का बाप जंग सिफ़ीन लड़ने के लिए मौला मुत्तकियान के मुकाबले पर गया है और ये जंग खत्म हुई, तो एक मौला मुत्तकियान के सिपाही वो था कि जो शाम के रास्ते की तरफ रवाना हुआ। पहुंचा तो उसके साथ एक ऊंट मौजूद था, और जब एक शामी ने वो ऊंट देखा तो कहा कि ये मेरा ऊंट था जो तुमने जंग में चुराया है, और ये हकीकत में मेरा माल था। अब जो कूफी है उसका बड़ा इत्मीनान है कि मेरे पास ऐसी दलील मौजूद है कि आसानी से ये शामी मात हो जाएगा और आसानी से मेरे हक में फैसला हो जाएगा, इसलिए उसने कहा कि नहीं, ये मेरा माल है और अगर तुम्हें फैसला करवाना है तो हम काजी के पास चलते हैं। तो काजी कौन है? कोई और नहीं, खुद हाकिम शाम, अमीर शाम। और जब अमीर शाम ने सवाल किया शामी से कि बताओ ये जिस ऊंट का तुम्हारे पास कोई गवाह भी मौजूद है, तो शामी ने कहा कि न सिर्फ मेरे पास एक गवाह, दो गवाह, बल्कि 50 गवाह मौजूद है कि ये ऊंटनी मेरा माल। और 50 लोगों ने गवाही दी कि हाकिम शाह, हमने खुद देखा है कि ये ऊंटनी इसका माल थी, इस कूफी ने इसे चुराया है। जब हाकिम शाह ने बात सुनी तो कूफी से पूछा कि तुम्हारे पास भी कोई गवाह मौजूद है? अब बेचारे वो अपने साथ कोई गवाह तो लेकर नहीं आया था। उसने कहा कि नहीं अमीर शाह, मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। आपने फौरन से कहा कि फिर ये ऊंटनी इसका माल है कि जिसके पास गवाह मौजूद है। जैसे ही हाकिम शाम ने फैसला सुनाया, फौरन से वो कूफी अपनी बहुत बेहतरीन दलील पेश करने लगा। कहा कि ए अमीर शाम, मैं एक ऐसी दलील दे रहा हूं कि सारे गवाहों की गवाही पर वो भारी है। दलील क्या है? कहा कि ये ऊंटनी जिसका ये दावा कर रहे हैं, हकीकत में ऊंटनी है ही नहीं, ये तो ऊंट है, ये मेरा माल है कि जो मैं कूफे से लेकर आया था। और जाहिर सी बात है कि ऊंटनी और ऊंट का जो फर्क है वो किसी उसके लिए मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई खास तहकीक की जरूरत नहीं है। आंखों देखी बात है कि नजर आ जाता है कि ये ऊंट है ऊंटनी। लेकिन हाकिम शाम ने कहा कि चूंकि गवाह मौजूद है, लिहाजा हम गवाहों को देखते हुए शामी के हक में फैसला करते हैं, और शामी को वो ऊंट दे दिया गया। जबकि वो सब कह रहे हैं कि ये ऊंटनी है, और ये कह रहा है कि नहीं, ये हकीकत में ऊंटनी नहीं, ऊंट है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऊंट दे दिया, और शामी जाने लगे खुशी खुशी, और कूफी बड़े अफसोस के साथ जा रहा था। तो हाकिम शाम ने उसे करीब बुलाया, उससे कहा वापस आओ। और जब वो वापस आया तो अपने मख्फी कमरे में उसे लेकर गया कि जाकर अपने मौला अली से कह देना कि मैं 1 लाख उन सिपाहियों के साथ उसका मुकाबला करने के लिए आया हूं कि जिसे ऊंट और ऊंटनी का फर्क भी नहीं मालूम। यानी गोया हाकिम शाह भी कहना चाह रहा है कि वो कौम कि जो आंखों देखे फजाइल को और आंखों देखे फर्क को नहीं पहचान सकती, वो बातनी फजाइल और बातनी फर्क को क्या पहचानेगी? ए अली, जो ऊंट और ऊंटनी के फर्क को नहीं जानती है, वो अली और मुआविया के फर्क को क्या जानती है? निकलता है कि देखिए, हक मालूम होने के बावजूद गवाहों की गवाही के ऊपर फैसला देना ये हाकिम शाम की रविश है। चाहे वो गवाह कितने ही झूठे क्यों ना हो, झूठे गवाहों के बावजूद भी गवाहों की गवाही के मुताबिक फैसला देना ये हाकिम शाम की सीरत है। और मैं तो कहूंगा कि ये सब हाकिम शाम की सीरत नहीं है। जब जनाब सैयद कायनात भी दरबार में आई थी, तब भी हाकिम की यही सीरत थी कि वो गवाहों को देखते थे, ये नहीं देख रहे कि हक कहां पर है और वाज़ेह और आश्कार बात कहां पर।